मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम, तब तुम भी रेस में डालो। 2 बजे उठे, छत में चले गए, 3 बजे तक दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके लगना चाहिए ब्रह्मचारी। भोजन के तुरंत बाद लोग शंका कीजिए, इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघु शंका करके फिर आप जाइए, जनेंद्रिय को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। व्यायाम ब्रह्मचारी को नित्य करना चाहिए। थोड़ा शरीर का व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। पूज्य बुजुर्ग सिखाते थे, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति, आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में। हमारे पास कवच भी भजन बनता है और बाण भी बनता है। तुम्हारी आने वाली विपत्ति, आने वाले शत्रु स्वरूप पाप कर्म को वो नष्ट करता है और कवच की तरह सुरक्षा करता है। नाम जैसा अंगरक्षक कोई त्रिभुवन में नहीं। गए सुदर्शन चूर्ण है, बड़ा कड़वा होता है सुदर्शन चूर्ण, लेकिन जिसका बुखार ना उतरता हो, नियम से सुदर्शन चूर्ण पाए, उसका बुखार उतर जाएगा। ऐसे ये जो माया का बुखार है ना, सत्संग रूपी सुदर्शन चूर्ण पाओगे, ये उतर जाएगा। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। ये है जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। छह घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रियां पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। ऐसे जंगली सिंह के नेत्र नहीं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का आत्मा। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। जैसे आप मृत्यु लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर लिए तो आपके पास अवसर आएंगे, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा, हर लोक का भोग आएगा। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान न हो। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के
किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। हमारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, हमारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है, अभ्यास है, किसी भी मार्ग में जब विजयी हो। अभ्यास देखो, आंख में पट्टी बनी हुई है, शब्द किस दिशा से हो रहा है श्रवणेंद्र से देखना है, और बाण वही संधान करना जहां से शब्द निकला है। अभ्यास देखो, कुछ ही दिनचर्या में अपार सामर्थ्य, देखा अभ्यास में अपार सामर्थ्य। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्ते तिक्षस्व भारत। जब तक आप अपने में कुछ भी बल समझते हैं तब तक ये आपको परास्त करता है, और जिस दिन आप निर्बल होकर प्रभु की शरण में इस अहंकार को समर्पित कर दिए, फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसी बुद्धि परम पवित्र तेजो में हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। समझे नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे, और अपना जीवन नष्ट कर रहे। एकांत जिसका पवित्र है वही साधु है, वही भक्त है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी। और जिसका एकांत गंदा है, प्रवचन चाहे जितना ऊंचा दे लो, लेकिन दंभ के सिवा उसे सत्य नहीं माना जाएगा। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, बात सच्ची समझो। आग, पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है क्या है? इसे गिलहरी नहीं चिलचिलाती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए, और 20-25 वर्ष गृहस्थ में रहे, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। और उसका महत्व ही नहीं समझा गया। बच्चे बच्चे खिलवाड़ में जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है, पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति कि प्रातः काल उठकर कम से कम 500 ग्राम पानी हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ करके धीरे धीरे 5-10 मिनट में पीना चाहिए, फिर शौच जाना चाहिए। कब्जियत की शिकायत खत्म हो जाए। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। केवल एक निश्चय करो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। ब्रह्मचर्य रहने से गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल आदेश, और अन्य भाव में हर समय ब्रह्मचर्य रहे। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो उसके रोकने में कितना सुख।
हर रोग से लड़ने की सामर्थ, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ, हर क्रिया को उत्साहपूर्वक करने की सामर्थ बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोपम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने प्रसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम से उत्साह से संपन्न रहो। हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूं, और उसमें निकल जाएंगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, वो मेन पावर। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना, अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया। अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा? ऐसे नहीं चला जाता है भाई। दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। किसी से लड़ना है तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ। पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता है। इतनी संतुष्टता, इतनी सहन शक्ति, इतनी गंभीरता। ब्रह्मचर्य महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी। आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते मक्खी उड़ाए नहीं होती। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, मैंने संकल्प लिया था बाबा विश्वनाथ जी के सामने कि ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महीने में टूट गया है। प्रभु बचा लो, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अभी संकल्प से काम नहीं चलता, सावधानी से काम चलता। गंदा आचरण छोड़ो, कसम संकल्प नहीं करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जीवन में ना हो। कसम नहीं खा रहे, अगर हम प्रयास में फेल हो गए फिर हम प्रयास करेंगे। जब हस्त में तुम के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है।
बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। Brahmacharya does not stop by taking oath, it stops by eating sattvic food. Do not watch dirty news on mobile. Do not try to masturbate. Run 2 to 3 kilometers in the morning. Do push-ups for 15 to 20 minutes. Drink nice cold water. Then celibacy will be cured in a few days. आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। Dum dum da da da, dum dum da da da, da 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 da, dum dum da da da। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर है। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गद्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है, आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। मिलकर 2 बार तो प्राय सब लोग करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे फिर। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। कोई
पराजित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है। हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। हम भगवान के अंश हैं। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि हम आगे निकलेंगे। कि जिसने कभी हस्त मैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं। यदि आपने कभी हस्त मैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है, फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया है। ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे। आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। सच्ची कहते हैं, अगर हृदय में ऐसी बात ना आती तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता है। भजन करना जानते हो, कोई खिलवाड़ समझते हो? एक बार भगवान शंकराचार्य जी ने देखा कि वो मछली पकड़ने वाले एकदम एकाग्र हुए बैठे, नजदीक गए, बोले भैया कितने रुपए कमा लेते हो? बोले सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, 50 रुपए तो आ ही जाते हैं। बोले ठीक है, हम तुम्हें 2 घंटे के 50 रुपया दिलवाएंगे, बस तुम आश्रम में बैठ के नारायण नारायण नाम का कीर्तन करो, बढ़िया भोजन मिलेगा। अब वो आश्रम में कहा बैठो, नारायण नारायण करो। जे भी बैठे और नारायण, उनको आग लगी। बोले महाराज हमें वो ठीक, वहां अगर एक को न मिले तो ठीक, तुम्हारे यहाँ नारायण नारायण ठीक। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। One who follows celibacy gets the strength to fight diseases. Grief cannot touch him. He gets the strength to think. There is no state of negligence. There is no laziness. There is no premature death. A celibate is never poor in thoughts. There is no unrest. Celibacy destroys all faults. ब्रह्मचर्य रह नहीं सकता, वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का।
क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा।